सीरिया एक ऐसा मुल्क जहां बर्बादी के निशान आपको चारों तरफ दिखेंगे। आईएसआईएस से मुंहतोड़ मुकाबला यहां पर चल रहा है और आतंक की इस जद्दोजहद में आपको ये दिखा रहे हैं कैसे एक मासूम बच्ची को बचाया गया है। सीरिया के गृह युद्ध में रोजाना हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं और इस जंग में कुछ ऐसी ही तस्वीर रोज दिन सामने आ रही है। इसे आप चमत्कार कह सकते हैं। सीरिया के गृह युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित एलेपो क्षेत्र में राहत कर्मियों को ये बच्ची मलबे के बीच में दबी हुई मिली। बताया जा रहा है कि जिस इमारत में ये बच्ची थी वहां बमबारी के दौरान पूरी तरीके से ढह गई और राहत कर्मचारी वहां पर जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन इसे आप भगवान की नियामत कह सकते हैं कि एक छोटी बच्ची बस बची हुई थी और उसकी ये तस्वीरें आज आपको एक बार फिर याद दिलाती हैं कि युद्ध दरअसल अपने साथ क्या त्रासदी लेकर आता है। और आइए बात करते हैं नोटबंदी की। ऐसा लगता है जैसे कि ये एक ऐसा विषय है जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आजकल पूरे देश में जहां भी देखिए हर तरफ बस एक ही चर्चा है, भाई नोट बदले क्या। आम आदमी से लेकर संसद के गलियारे तक बस यही आवाज सुनाई दे रही है। सरकार ने जो आदेश पारित किया 8 नवंबर को, उस दिन से लेकर आज तक एक अफरा तफरी, एक उहापोह अलग तरीके से मची हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि सरकार ने पुरानी करेंसी बंद करने के लिए यानी 500 और 1000 रुपए के नोट जो बंद करने की बात कही है, उसमें कितने नोट हैं जिन पर दरअसल रोक लगाई गई है। नोटों की संख्या हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। नोटों की संख्या है 2300 करोड़ नोट। जी हां, 2300 करोड़ नोट 500 और 1000 रुपए के हैं जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। और उन्हें एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दिया जाए तो ये जो गड्डी बनेगी ये माउंट एवरेस्ट से 300 गुना ज्यादा ऊंची लंबी बनेगी। जरा सोचिए कि कितनी लंबी और कितनी बड़ी तादाद है इसकी। कहां रखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तमाम नोट जब पूरे देशवासी ये नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस दे देंगे। इसके एक और आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आज इन नोट को एक के बाद एक आप रखना शुरू कर दीजिए तो ये नोट पृथ्वी से चांद तक आप 5 बार चक्कर मार लेंगे, इतने नोट हैं। एक चक्कर पृथ्वी से चांद तक का 3,84,000 किलोमीटर का है, तो 5 चक्कर आपको मारने पड़ेंगे पृथ्वी से लेकर चांद तक अगर आपने इन नोटों को एक के बाद एक बगल बगल रखना शुरू कर दिया। जरा आप सोचिए इन नोटों की संख्या कितनी है। हमने आपको दिखाया कि 23,000 करोड़ नोट हैं जो अब बेकार हो चुके हैं, रद्दी, जिनमें से 1,500 करोड़ नोट 500 रुपए के हैं और 700 करोड़ नोट ऐसे हैं जो 1,000 रुपए के हैं। इतना सारा नोट कहां होगा क्या आप सोच सकते हैं? 31 दिसंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतने नोट होंगे कि वो समझ नहीं पाएगा कि इतने नोट कहां रखे जाएं। अब पते की बात यह है कि इन तमाम नोट को दरअसल फर्टिलाइजर यानी कि खाद बनाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, गलाया जाएगा और हम सब की ये कमाई जिसको लेकर हम कुछ भी कर बैठते थे, रद्दी का टुकड़ा बन जाएगा। देश में नोटबंदी के इस ऐलान के साथ ही 2 हफ्ते बीत चुके हैं। जनता के सामने एक जघन्य काम है जिसे उसे पूरा करना है। जनता की राहत के लिए सरकार ने तमाम उपाय, नियम, कानून सब कुछ बनाए हैं, लेकिन क्या लोग राहत महसूस कर पा रहे हैं? क्या वाकई में आज लोग अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं कि वो अपना ही पैसा अपने हिसाब से खर्च कर पाएं? क्या लोग आज वाकई में डिजिटल इंडिया का फायदा उठा पा रहे हैं? आइए आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान तो एक दिन में किया, लेकिन लगता है कि कई महीनों तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। बहुत दिन गुजारे हजार में, अब कुछ दिन तो गुजारो कतार में। सोशल साइट्स इन दिनों ऐसे अनेक जुमलों से पटी पड़ी है, कहीं सरकार के समर्थन में तो कहीं सरकार के विरोध में। इस बीच कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जिनको सुनने वाला कोई नहीं है। लोग परेशान हैं और बेबस भी। हम बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह भर से लोग पहुँचते हैं इलाज करवाने को। 15 दिन बाद अब यहाँ जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं, जो परिजन आ रहे हैं इलाज के लिए, वो इस समय क्या महसूस कर रहे हैं और कहाँ तक इसका असर उन्हें दिखता है। नोटबंदी से कोई परेशानी हो रही है इलाज में? बहुत परेशानी हो रही है। क्या दिक्कत हो रहा है? मेडिकल में जाते हैं दवा लेने तो 500-1000 रुपया वाला नोट नहीं लेता है। ना दवा मिल पा रहा है, ना बाजार से हम सामान ला पा रहे हैं रोगी को खिलाने के लिए। अहमदाबाद की तस्वीर पटना से अलग है।
यहाँ के अस्पतालों में नोटबंदी का असर न के बराबर है। इस वक्त हम अहमदाबाद के वीएस अस्पताल में है। यहाँ पर रियलिटी चेक करने पहुँचे हैं कि 500 और 1000 की नोट ये लोग ले रहे हैं कि नहीं। आप बताइए कि 500 और 1000 की नोट यहाँ पर ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। क्या हुआ, कोई परेशानी हुई नोट देने में या सीधा ही ले लिया उन्होंने? कुछ सीधा ही ले लिया, कुछ परेशानी नहीं होती। सियासी अखाड़े में तब्दील राजधानी दिल्ली के बासिंदों की राय भी नोटबंदी पर मिली जुली है। हम राम मनोहर लोहिया के कैश काउंटर पे पहुंच चुके हैं। ये वो कैश काउंटर है, यहाँ पे तमाम तीमारदार जो हैं वो अपने मरीजों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर कैश जमा कर रहे हैं। चल रहा है नोट? बिल्कुल, अब मैं खिड़की में देने जा रहा हूँ और हमें लगता है कि चल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि 500 का जो नोट है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। अंदर कैश काउंटर पे एक मैम बैठी हुई हैं। 500 के 2 नोट जा चुके हैं और जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड है। लखनऊ में सरकार के ऐलान के बावजूद कुछ और ही देखने को मिला। यहाँ केमिस्ट पुराने नोट जरूर ले रहे हैं, लेकिन अपनी कुछ शर्तों पर। मेडिकल स्टोर्स ने कुछ राहत जरूर दी है मरीजों को, लेकिन वो भी शर्तों के साथ, यानी कि शर्तें लागू हैं मेडिकल स्टोर पर भी। पुराने नोट्स के बदले में दवा दे रहे हैं लोगों को। दवा दे रहे हैं हम लोगों को, नए पर्ची भी दे रहे हैं हम, पुराने पर्ची पर दवा नहीं दे रहे हैं। ये इसकी कोई खास वजह? इसकी वजह यह है कि लोग पुराने पर्चे लेकर क्या आ रहे हैं, एक महीने एक साल की 6 महीने दवा डम घर पर कर ले रहे हैं। हमको लग रहा है कि अभी तो दवा हमसे पर्चेज करके ले आ रहे हैं पुराने नोट के बदले में। बाद में डॉक्टर ने दवा बंद कर दी या किसी भी दवा उनकी काम नहीं आई तो वो वापस हमारे पास लेकर के आएंगे। प्रोसेस परेशानी हमको भी होगी, उनको भी होगी। गुलाबी नगरी जयपुर में कहीं लोग परेशान हैं तो कहीं थोड़ी सी राहत है। ये हम इस समय सवाई मानसिंह अस्पताल में मौजूद हैं और वहाँ का ये सरकारी केमिस्ट की जो दुकान है, जो यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। जो नोटबंदी का फैसला लिया गया उसके बाद अभी यहाँ पर आप क्या 500 और 1000 के नोट ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं सर, ले रहे हैं। कब तक लेंगे इसको? जब तक गवर्नमेंट के आदेश है। अभी यहाँ पे तो कह रहे हैं कि ये दे रहे हैं 500 और 1000। ये तो कोई दुकान वाले तो ले रहे हैं और कोई नहीं ले रहा। गोवा के मंच से पीएम मोदी ने देश की जनता से 50 दिनों का वक्त मांगा था और लोगों की राय से ये साफ है कि लोग तमाम परेशानियों के बीच पीएम को ये मोहलत देने को तैयार हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अपने दर्शकों को हम बता दें कि सरकारी अस्पतालों में सरकार के कानून के हिसाब से अभी 500 और 1000 रुपए के नोट लिए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं लिए जा रहे हैं। अब एक और खबर जो आपको चौंका कर रख देगी। जनधन खाता, 24 करोड़ ऐसे खाते हैं जो कि खोले गए हैं पिछले 2 साल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहुत जोर दिया है और अंततः लोगों ने ये बैंक खाते खोले हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसमें 21,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। सवाल यह उठता है कि ये वैसे अकाउंट हैं, उन लोगों के अकाउंट हैं जिनके पास पैसे न के बराबर हैं, और इन अकाउंट में अगर 21,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं तो ये 21,000 करोड़ रुपए क्या वाकई में उन गरीबों के हैं या दरअसल ये नोटों को बदलने का एक बड़ा गोरख धंधा है? इसमें बात इसलिए भी ज्यादा पते की है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रकम पश्चिम बंगाल से जमा की गई है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग कतरा रहे थे जनधन खाता खोलने के लिए। तो क्या यह माना जाए कि पश्चिम बंगाल के धनाढ़ लोगों ने अपना काला धन सफेद करने का यह रास्ता निकाला है? सरकार को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आईटी विभाग यानी इनकम टैक्स विभाग भी इसकी जांच कर रहा है कि आखिर 49,000 रुपए ये जो जमा किए गए और जो बढ़ के 21,000 करोड़ रुपए हो चुका है, ये कहां से आया पैसा? जाहिर तौर पर लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। वो कौन लोग हैं, क्या उनकी लिस्ट सामने आएगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार को पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं बड़ा घालमेल हुआ है जनधन अकाउंट से। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार सहूलियतें मुहैया कराने के लिए रोज दिन नई कोशिशें कर रही है और इसके साथ साथ नए निर्देश भी रोज आ रहे हैं। तो आइए अब आपको जरा एक लेखा जोखा दे दें कि भाई क्या नए निर्देश हैं। किसानों के लिए नाबार्ड के जरिए लोन मिल सकता है, 21,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। राशि से सहकारी बैंक और किसान बैंक रुपए कार्ड को आप रिचार्ज करा सकते हैं। डेबिट कार्ड पर 31 दिसंबर तक सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ साथ 31 दिसंबर तक रेल के ई टिकट पर भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। सहूलियतें आपको दी जरूर जा रही हैं, लेकिन आज हम आपके सामने बस एक बड़ी बात रखना चाहते हैं कि सहूलियतें कुछ दिनों के लिए नहीं होनी चाहिए। ये सहूलियतें लंबे वक्त तक होनी चाहिए अगर डिजिटल इंडिया इस्तेमाल कर रहा है तो। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हेट स्पीच के मामले पर धन प्रचारक जाकिर नायक सरकार के बेड़ियों में घिरते चले जा रहे हैं। उनके लिए मुश्किलें बड़ी होती चली जा रही हैं। उनके एनजीओ में एक शख्स को वजीफा देने के आरोप लगे हैं। इसके ऊपर
आईएसआईएस से जुड़े होने और गतिविधियों के साथ तमाम इंतजामों के बाद यह भी कहा जा रहा है कि अब उनके गैर सरकारी संस्था जो वो चलाते थे उसमें 112 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसका कोई पता नहीं है। ये पैसे कहां से आए, किस लिए आए थे, क्या जाकिर नाइक आईएसआईएस के प्रति लोगों की संवेदनाएं हिंदुस्तान में उकेर रहा था? ये बड़ा सवाल है। जाकिर नाइक और उसके एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर अब एक के बाद एक सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ऑनलाइन एक्टिविटीज को ब्लॉक कर दिया गया था और अब एनआईए ने सभी बैंकों को इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खातों को फ्रीज करने के लिए कहा है। इस कदम के साथ ही साथ आईआरएफ पर एक और संगीन इल्जाम भी लगा है। इल्जाम एक आतंकी को स्कॉलरशिप देने का। एनआईए की जांच में सामने आया है कि इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध अबू अनस को जाकिर के एनजीओ आईआरएफ से वजीफे के तौर पर 80,000 रुपए मिले थे। हम आपको बता दें कि अबू अनस वही शख्स है जो इस्लामिक स्टेट की ओर से लड़ने के लिए सीरिया जाने की कोशिश करते धरा गया था और यह हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट के मल्टी सिटी मॉड्यूल का हिस्सा था। जाकिर नाइक और उसके एनजीओ पर बैन को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में जवाब भी दिया है। जवाब में कहा गया है कि जाकिर नाइक और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नौजवानों में कट्टरपंथ को फैला रहे थे। अगर सख्त कदम न उठाए गए होते तो बहुत मुमकिन है कि कई नौजवान गलत रास्ते पर चल निकलते। देश की सुरक्षा और संप्रभुता को देखते हुए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन करना जरूरी था। जाकिर नाइक पर अब कानून और जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और शायद यही वजह है कि अब जाकिर देश वापस लौटने से भी कतरा रहा है। जाकिर पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए बड़े पैमाने पर उसके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए का दावा है कि इन छापों में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। दिल्ली में इन दिनों एक ऐसे मेहमान की चर्चा है जो कि वाकई में बहुत दूर से ही अच्छा लगता है। इस मेहमान को अगर आपको देखने की इच्छा है तो जू चले जाइए, चिड़ियाघर में इसकी दहाड़ सुनिए, फोटो खींचे और वापस आ जाइए। लेकिन अगर ये मेहमान साहब जो हैं आपके सामने आ जाएं तो वाकई में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के आसपास के इलाके में इस आतंक की। राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक ऐसा मेहमान आ घुसा है जो लोगों के लिए डर का सबब बन गया है। बुराड़ी के यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में इस मेहमान ने अपना डेरा डाल लिया है। लगभग 2 हफ्तों से ये इस पार्क में आराम फरमा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस अनोखे मेहमान के आने से बेहद खुश हैं। कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुके शहर में तेंदुए के आने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है, लेकिन इसके उलट लोगों में डर का माहौल है। पार्क के आसपास रहने वाले लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं खाने की तलाश में तेंदुआ इंसानी बस्ती में ना घुस आए। कोई तेंदुआ के 1 हफ्ते से ये तेंदुआ घूम रहा है। जब तक कोई यहाँ पे कोई मर नहीं जाता, जब तक कोई साधन ही नहीं मिल पा रहा है। कोई मगर मर जाए उसके बाद ही कोई साधन होगा। दिल्ली के एक छोर पर बना ये पार्क कई तरह के जंगली जानवरों से भरा पड़ा है, जिससे तेंदुए को भरपूर खाना मिल रहा है। इसलिए वैज्ञानिकों को भरोसा है कि तेंदुआ पार्क से बाहर नहीं जाएगा। वो फ्लड प्लेन में एनिमल है और वो लिमिटेड एरिया में है, 200-300 स्क्वायर मीटर में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी को डरना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। जैसा हमने बताया कि ये एक ऐसा जानवर है जो ज़िंदगी की निशानी है, एक ऐसी निशानी जो दिल्ली वालों को पोल्यूशन से कम करने का इंडिकेशन देती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये तेंदुआ यमुना के रास्ते हरियाणा के कलेसर नेशनल पार्क से दिल्ली में आ घुसा है। फिलहाल पार्क की एक टीम दिन रात तेंदुए का पीछा कर रही है ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।